आज से हम आपको सिखाएंगे मेंसुरेशन। लेकिन मेंसुरेशन सीखने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फार्मूला सिखा रहे हैं कि वो देखिए, ताकि मेंसुरेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो देखिए, ये फार्मूला सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कोई एक विद्यार्थी यदि क्लास 5 में पढ़ता है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में या 10 में, 11th में पढ़ता हो या 12th में पढ़ता हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये चीज़ें तुम्हारे लाइफ में हमेशा ही काम आएंगी और इन चीज़ों को क्लास 5 से सिखाया जाता है। लेकिन एक बच्चा अच्छी तरह से उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाता है और जब वो बदलता है सही नहीं बदल पाता है, जिससे कि सवाल उसका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फार्मूला बदलने वाले हैं, तो इनको ज़रूर सीखिए। इसके बाद आपको मेंसुरेशन सिखाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे सबसे पहले ये मेंसुरेशन अगर सीखना चाहते हो अच्छी तरह से, तो ये निश्चित है कि ये आप फार्मूला सीखिए। उसके बाद मेंसुरेशन बड़ी ही आसान लगेगी और प्रत्येक बात आपको समझ भी आएगी। चलिए देखिए, ये लिखा है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो ये मिलीमीटर है। ये मीटर, जब मिली ऐसे याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ये सीरियल याद रखना है। अब ये भी जानते होंगे कि जो मीटर होता है, कपड़े नापने वाला मीटर कितना बड़ा होता है। कपड़ा खरीदने गए हो, वहाँ देखा होगा कि मीटर कितना बड़ा होता है। और ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि किलोमीटर कितना बड़ा होता है। 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जो कपड़े नापने वाला मीटर होता है, यदि 1000 मीटर की दूरी बना दी जाए, वो किसके बराबर होगी? 1 किलोमीटर के बराबर। 1 किलोमीटर के बराबर होगी ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरह से जैसे कोई क्वेश्चन आता है, जब मेंसुरेशन आगे सीखेंगे, तो मेंसुरेशन में ऐसा होता है कि एक नाप जैसे दे दी गई सेंटीमीटर में, जैसे कोई बेलन हो, बेलन की ऊंचाई दे दी जाए सेंटीमीटर में और त्रिज्या दे दी जाए मीटर में, तो वो लगेगा नहीं। वो कब लगेगा? जब या तो हम दोनों को सेंटीमीटर बना लें या दोनों को मीटर बना लें, तभी क्वेश्चन लगाया जा सकता है। तो जब तभी क्वेश्चन लगाया जा सकता है, तो हमें ये भी बात अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि हमें बदलना आना चाहिए। क्योंकि मेंसुरेशन का जितना भी सवाल लगाओगे, उसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई चीज़ मीटर में है या सेंटीमीटर में। लगाना किस में चाहते हो, ये मतलब ये होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ऊंचाई मीटर में थी, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, या तो ऊंचाई को सेंटीमीटर में बदल लो या तो त्रिज्या को मीटर में। मतलब क्या हुआ कि दोनों को एक में बदलना पड़ेगा। जब दोनों को एक में बदलना ही पड़ेगा, ये निश्चित है मेंसुरेशन सीखने के लिए, तो सबसे पहले हम बदलना सीख लेंगे ना। तब जब मेंसुरेशन का क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें समझ आएगा कि किस तरह से बदल रहे हैं। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा। तो देखिए, ये छोटा है, ये बड़े की तरफ जा रहे हैं। और तुम्हें पता भी होगा मीटर से ज़्यादा ही किलोमीटर होता है। हेक्टोमीटर नहीं जानते हो कितना बड़ा होता है, लेकिन ये तो जानते हो कि किलोमीटर जो होता है मीटर से बड़ा ही होता है। समझ पा रहे हो? मीटर एक छोटा सा कपड़ा नापने जाते हैं, नहीं कहते हैं 1/20 लगेगा। इसका मतलब हुआ 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1/20 लगेगा, 1 मीटर लगेगा और 20 सेंटीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर लगेगा। ऐसा ही तो हुआ। तो इसमें क्या करना है, हम ये तरीका बता रहे हैं जिससे तुम कोई भी चीज़ आसानी से हमेशा तुरंत बदल लोगे, चाहे जिसमें तुम्हारी इच्छा की बात है। क्वेश्चन आया 1 मीटर था, 1 सेंटीमीटर में था नाप उसकी, तो दोनों को काहे में बदलना पड़ेगा? बोलो किस में बदलना पड़ेगा? एक ऊंचाई मीटर में है
त्रिज्या सेंटीमीटर में है बेलन की, तो तुम किस में बदलोगे? चाहे सेंटीमीटर में दोनों कर लो और चाहे दोनों को मीटर कर लो, कोई प्रतिबंध नहीं है किस में तुम बदलोगे, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें एक में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो जो पढ़ा है, तो ये किस ओर जा रहा है? बोलो, किस ओर जा रहा है? बड़े की तरफ जा रहा है। और हम एक बात बना लेंगे, ध्यान रखेंगे कि बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे और छोटे की तरफ आएंगे तो गुणा करेंगे। तो देखिए, जैसे तुम्हारे पास भैया 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, अब तुम्हें काहे में बदलना है? मीटर में, मीटर में बदलना है। मान लिया कि मीटर में हम चाहते हैं बदलने, प्रतिबंध तो है नहीं, कोई नाप मीटर और सेंटीमीटर में दी गई थी, या तो दोनों को मीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, ऐसे ही तो होता है। अब मान लो हमें 5 सेंटीमीटर है, हमको बदलना है काहे में? मीटर में। किस ओर जा रहे हो? बड़े की ओर। बड़े, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, गिनो 1 2 3, जहाँ से स्टार्ट करना है उसे भी गिनना है और जहाँ तक जाना है उसे भी गिनना है। मिली सेंटी, ये सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलो। अब मान लो 5 सेंटीमीटर था, तुम्हारी इच्छा हुई कि वो एक नाप तो मीटर में, इसको भी मीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर से मीटर बदलोगे, छोटे में जाओगे कि बड़े में जाओगे? बड़े में क्या करना पड़ेगा? भाग। तो यहाँ पर 5 में किससे भाग करना है? ये देखो, ये इस जहाँ से स्टार्ट हुआ उसे भी गिनना है और जहाँ तक जाना है उसे भी गिनना है। मिली, ये 1 2 3, 3 हुए, क्या करना है? 3 से नहीं भाग, जो जितने अंक गिनोगे 1 लगाओगे और 2 जीरो, कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए, 3 अंकों से भाग। अगर 4 अंक से भाग करना पड़े तो 1 लगाओगे और 3 जीरो। 5 अंक से भाग करना पड़ेगा, 1 लगाओगे, 4 जीरो, 5 अंक पूरे। तो ये 5 सेंटीमीटर में 5 बट, ये काहे में बदल गया? मीटर में। 5 सेंटीमीटर था, बड़े में बदला, 1 2 3, 1 2 3 अंक हुआ, भाग किया, ये काहे में बदल गया? अब काहे में बदल चुका है? मीटर में बदल चुका है। इसका मतलब हुआ कि 5 सेंटीमीटर में 5/100 क्या होते हैं? मीटर। अब मीटर में बदल लिया ना, जैसे ही भाग किया वो काहे में बदल गया। अब 2 जीरो काट के 2 अंक बाद दशमलव लगा लो, 0.05 क्या बन गया? मीटर बन गया। और अगर कोई सेंटीमीटर में नापाई होगी और मीटर में बदलना चाहोगे तो बदल जाएगी। समझ पाए? समझ पाए? तो अगला देखिए, अगले में बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो तुम्हारी मर्जी हो। अब एक नाप दे दी गई है डेसीमीटर में और एक नाप दे दी गई किलोमीटर में। मान लो 2 डेसीमीटर था और तुम बोला गया कि किलोमीटर में बदल लो। तुम्हारी इच्छा हुई कि एक नाप डेसीमीटर में कोई कठिन से कठिन सवाल आएगा तो उसमें यही वाली तो सारी नाप होंगी। एक नाप डेसीमीटर में दे दी गई। उसने बोला कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 2 डेसीमीटर है। कितनी है? लेकिन ऊंचाई किलोमीटर है। तो तुम बताओ डेसीमीटर को किलोमीटर में बदल लें तो दोनों नाप एक जैसी हो जाएंगी? किलोमीटर में नहीं हो जाएंगी। अब 2 डेसीमीटर को काहे में बदलना है? बताओ, बड़े में जा रहे हो छोटे में जा रहे हो? बड़े में दूरियां गिन लो, देखना 1 2 3 4 5, इसे भी गिनना है और इसे भी गिनना है। 1 2 3 4 5, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 अंक हो गए, भाग करोगे। मतलब 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर बराबर होता है 2/10,000 किलोमीटर। किलोमीटर में बना लिया। अब जब ये किलोमीटर में बन गया, कितने जीरो काटोगे? 4। तो 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 .0002 और किलोमीटर। तो 2 डेसीमीटर में
0.0002 किलोमीटर होता है। ये कक्षा 10 के लिए नहीं है, ये तुम्हारा लाइफ में हमेशा काम आएगा, एक नाप निकालने के लिए। कोई भी क्वेश्चन में जब भी 2 नापें दी जाएंगी, उनको एक में चेंज करने के लिए ये तो हमेशा काम आएगा। और मान लो मेंसुरेशन तुमने सीखी, मेंसुरेशन के फार्मूला तो याद है, लेकिन बदलना नहीं पता है। जब बदलना नहीं पता है वहाँ पर तुम्हें धोखा हो जाएगा। तो फार्मूला याद होगा तो भी क्वेश्चन सही से नहीं लग पाएगा और वो गलत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, तुमको बताया बड़े में जाना है तो भाग करना है, छोटे में आना है तो गुणा करना है। सोचो कि अब की बार हमने बोल दिया कि बताइए कि 5 मिलीमीटर है, 5 और 5 मिलीमीटर को तुम्हारी इच्छा मीटर में बदलने को हुई। तुम ये जानना चाहते हो कि 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। काहे में बदलना चाहते हो? बड़े में बदलना चाहते हो ना, तो क्या करोगे? भाग करोगे। तो ये गिनो दूरी 1 2 3 4, तो इसमें किससे भाग? 4 अंक हो गए। तो इसका मतलब हुआ 5 मिलीमीटर बराबर 5/1000 क्या मीटर। तो 0 काटोगे, 3 अंक बाद दशमलव लगोगे, 0.005 मीटर। तो बताओ, समझ पाए? बड़े में बदलना, कोई भी नाप बदल सकते हो, जरूर बदल लोगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया, 1 मीटर में था, 1 सेंटीमीटर में, तुरंत बदल लो, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम इधर से इधर में, जैसे बोला कि 2 मीटर एक नाप है, एक 2 मीटर ऊंचाई का बेलन है, कितने मीटर ऊंचाई का, और उसकी त्रिज्या दी गई सेंटीमीटर में। तुम्हारा मन हुआ कि हम मीटर में नहीं, हम सवाल को लगाएंगे सेंटीमीटर में। छोटे, तुम्हारी मर्जी की बात है, ये तो मीटर में लगाना चाहते हो या सेंटीमीटर में। अब बताओ, अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर, यहाँ तक हुआ। अब बताओ, छोटे में आ रहे हैं बड़े में? तो छोटे में आ रहे हैं तो गुणा 1 2 3 200 काहे में बदल गया? सेंटीमीटर में बदल गया। 200 सेंटीमीटर हो गया। मतलब 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 200। छोटे में बनाना है तो गुणा और बड़े में बनाना है तो भाग। और चाहो तो वो नाप चेक कर सकते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक। अगर 1 किलोमीटर आ गया और तुम्हें बदलना है काहे में? मीटर में। बताओ, छोटे में बनाओगे बड़े में बनाओगे? छोटे में आओगे तो छोटे में क्या 1 में किससे गुणा? 1 2 3 4, 1 लगा के कितने 0। अब ये काहे में बन चुका है? मीटर में। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो अच्छी तरह से जान चुके हो, सारी चीज़ बदल लोगे। कभी भी बदलना बड़े आसान है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये एक बड़ी चीज़ है जो कि हमारे बड़ी काम की है, ठीक है। अब तुम्हें बताएं, ये तो हो गई कक्षा छोटे क्लासों की बात की, एक जगह 2 जगह आया। किसी कंपटीशन में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझे रहे ना। कंपटीशन में ऐसा होता है कि तुम्हारा पता चला 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए, आधे मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए, ऐसा होता है। जल्दी करना पड़ता है, क्वेश्चन ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है। तो उसके लिए हम ये लिख के तो रखेंगे नहीं। मान लो जब हम कक्षा 10 का पेपर दे रहे हैं, ये लिख के रख लें, क्या उसमें भी लिख के रखेंगे? नहीं, उतनी देर में तो 1 मिनट ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? उंगली पे सीखेंगे। अब हम तुम्हें उंगली पे सिखाते हैं। जैसे तुम्हारा आया कि तुम सेंटीमीटर को मीटर में बनाना चाहते हो। बताओ, पहले ये विचार अपने मन में लाओ, बनाना छोटे में चाहते हो या बड़े में? सेंटीमीटर को मीटर में लाना चाहते हो, छोटे में लाना चाहते हो, बड़े में? सेंटीमीटर को मीटर में बनाना चाहते हो। मान लो 2 सेंटीमीटर दिया गया था और मीटर में बदलना चाहते हो, तुम किस में बदलना चाहते हो? बड़े में। बड़े में क्या होता है? भाग। अब इनकी हमारे पास सेंटीमीटर है और मीटर। देखना,
मिली सेंटी, पूरा गिनो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। किसी ने रास्ते में क्वेश्चन पूछ दिया कि 5 डेका मीटर में कितने किलोमीटर होते, लिख के तो नहीं बताओगे, उंगली पे तो गिन सकते हो। मिली सेंट जिसका काम है उन पर नज़र रखेंगे। हमें बदलना है, किसी ने कहा कि 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सबसे पहले ये सोचो उसने किस में बदलने के लिए कहा, बड़े में। बड़े में क्या करेंगे, भाग। जब उसने सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए कहा तो किस में बदलने के लिए कहा, बड़े में। और उन पर नज़र रखो जिनका नाम है, काहे का नाम है, सेंटीमीटर का है, मीटर का। देखो मिली सेंटी रोक लिया, डेसी मीटर, मीटर भी रोक लिया। जहाँ से जाना है उसे भी गिनना है, जहाँ तक जाना है उसे भी गिनना है। अब छोटे से काहे में बदलना है, बड़े में बदलना है। तो मिली सेंटी, सेंटी का काम है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो किसका किसका काम है, सेंटीमीटर का और मीटर का। मिली सेंटी रोक लो, डेसी मीटर रोक लिया, यहाँ तक की दूरी 1 2 3। तो जैसे ही भाग करेंगे 1 2 3 होगा 3 अंक। तो ये 2 सेंटीमीटर में 2/100 क्या बन गए, मीटर। ये तो प्रैक्टिस करने से आएगा। देखो किसी व्यक्ति को उतना आता है जितना वो सीखना चाहता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल बढ़िया सीखना चाहते हो, तुमसे अच्छा नहीं कोई जान पाए, तो उतना ही बढ़िया तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कुछ अपने आप करके देखना पड़ेगा। ये नहीं कि देख लिया एक क्वेश्चन बस उतना ही है, नहीं, अपने आप चेक करके देखो। छोटे में आना है तो गुणा और बड़े में आना है तो भाग, ऐसा तो जानते थे। तो ओरली हमें ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे किसी में आ गया मिलीमीटर एक नाप दी गई और एक दे दी गई मीटर। किसी ने पूछा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने। पहले सबसे क्या सोचोगे कि छोटे की तरफ जा रहा है कि बड़े की तरफ। बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग और छोटे की तरफ आएंगे तो गुणा, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, किधर जाना है, बड़े में। तो किसका काम, किसका किसका है, मिलीमीटर का और मिली इसका काम है ना। मिली सेंटी डेसी मीटर इसका भी काम है। मिली सेंटी डेसी मीटर इन्हीं चारों का काम है। तो 4 से क्या करेंगे, 1 लगा के 3 0 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 1 मिलीमीटर में 1/1000, 4 0 करेंगे ना, 1 2 3 4 बन गया मीटर। छोटे में जाना है तो गुणा और बड़े में जाना है तो भाग। ऐसा उंगली पे भी गिन सकते हो। किसी ने क्वेश्चन कह दिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, किधर जाना है, बड़े की तरफ। किसका किसका काम है, सेंटीमीटर का। इसमें काम किसका किसका है, सेंटीमीटर का और किलोमीटर का। 1 सेंटीमीटर पहले जब कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कि हम किधर जा रहे हैं, बड़े की तरफ। तो सेंटीमीटर है, किलोमीटर में जाना है। तो गिनो, मिली सेंटी का काम है, डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। कितने अंक हुए, 6। यही तो 6 तो हुए। तो 1 सेंटीमीटर में 1/6 0 करना, 1 लगा के 5 0 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बड़े में तो ऐसा ओरली भी बता सकते हो, बता सकते नहीं बता सकते, ठीक। अब ये बनाना सीख गए। ये बनाने के बाद अब हम तुम्हें बताएं कि इसकी और क्या ज़रूरत पड़ती है। ये तो हो गई कक्षा 10 में, या कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया उसमें 1 में बदल लेंगे लिख के या उंगली पे करके, किसी प्रकार से भी बदल लो। उंगली पे करना सीखोगे जल्दी जल्दी हो जाएगा, और प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आ जाएगी। और अगर ऐसे लिख कर करोगे, कर तो लोगे, कुल मिला के कर लोगे ना, ठीक।
अब तुम्हारा क्वेश्चन जो आता है, जैसे कोई परीक्षा होती है कंपटीशन की, सुपर टेट या ये जो बीटीसी की बुक आती है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, उसमें भी इसका काम होता है। उसमें क्या बोला जाता है, तुम्हें क्वेश्चन बताया है कि बड़े की तरफ जाएंगे क्या करेंगे, भाग, और छोटे की तरफ आएंगे तो गुणा करेंगे। अगर उधर की तरफ बढ़ेंगे तो बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं तो भाग, और छोटे की तरफ बढ़ रहे हैं गुणा। क्वेश्चन कैसे आएगा, ए सेंटीमीटर, वो बोलेगा सेंटीमीटर, तुम्हें समझ आएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जब सेंटीमीटर किलोमीटर वो केवल बोलेगा तो उसका मतलब हुआ वो एक बोल रहा है। सेंटीमीटर, और बड़े की तरफ बोल रहे हैं तो भाग बोलेंगे। सेंटीमीटर किलोमीटर का कौन सा भाग है। अपने आप क्वेश्चन बना सकते हो। किसी बच्चे से ये क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो कि मिलीमीटर डेसीमीटर का कौन सा भाग है। मिलीमीटर, जब बड़े की तरफ जाओगे तो क्या बोलोगे, भाग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। बड़े की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, भाग, और छोटे की तरफ बढ़ेंगे तो गुणा। ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हो, नया क्वेश्चन एक बच्चे से पूछ सकते हो खुद कि सेंटीमीटर किलोमीटर का कौन सा भाग है। जब भी बड़े की तरफ जाओगे इस तरह से क्वेश्चन बोल सकते हो। तो सेंटीमीटर किलोमीटर का कौन सा भाग है, तो सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। अब इसके एक जीरो गिनो, 1 2, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 लगा के कितने जीरो, 5 जीरो। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का 1 लगा के कितने जीरो, 5 जीरो, 1,00,000वां भाग है। ये आंसर दे सकते हो। मतलब उधर का क्वेश्चन भी बना लिया, उसका आंसर भी पता है कि किस तरह से करना है। सेंटीमीटर किलोमीटर का कौन सा भाग है, क्योंकि जब हम बदलना सीखते थे तो बड़े, जब बदलना सिखाया अभी तो बड़े की तरफ जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, भाग, और छोटे की तरफ आ रहे थे तो गुणा। तो जब बड़े की तरफ का क्वेश्चन बोलेंगे तो भाग ही तो बोलेंगे, तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर किलोमीटर का कौन सा भाग है। तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 लगा के 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का 1,00,000वां भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का 1,00,000वां भाग है। अगर 1 किलोमीटर की दूरी लो, उसके कितने टुकड़ा बराबर बनाओ, 1,00,000 टुकड़े बनाओ। जैसे 1 किलोमीटर दूरी है और देखी होगी, उसके 1,00,000 टुकड़ा छोटे छोटे कर डालो, उसमें से जो 1 टुकड़ा होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000वां भाग है, तो 1,00,000 से भाग कर दो, तो इसे लिख सकते हैं 1/1,00,000 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1,00,000 किलोमीटर होता है। ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से होंगी। उधर का बोलेंगे तो भाग बोलेंगे, इधर का बोलेंगे तो कितने गुना है। अच्छा बताओ, ऐसे बोला कि डेसीमीटर हेक्टोमीटर का कौन सा क्या बोलेंगे, भाग है। तो डेसीमीटर 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर का कौन सा भाग है, तो क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि हम किस ओर जा रहे हैं, बड़े की ओर। तो 1 डेसीमीटर 1 हेक्टोमीटर का कौन सा भाग है। तो 1 डेसीमीटर 1 हेक्टोमीटर का गिनो, 1 2 3 4, 1 लगा के कितने जीरो,
30 वहाँ भाग है। तो 1 डेसीमीटर 1 हेक्टोमीटर का 1000वां भाग है। 4 अंक है, 1 लगा के 3 0, यही तो हुआ। इसका मतलब हुआ जब 1 हेक्टोमीटर दूरी के 1000 टुकड़ा किए जाएंगे, उसमें से जो 1 टुकड़ा होगा वो किसके बराबर होगा? 1 डेसीमीटर। समझ पा रहे हैं? तो इसको लिख सकते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर 1/1000 हेक्टोमीटर। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये बड़े में बदलना, क्वेश्चन बनाना समझ गए। तो ऐसे ही बोलेंगे कि सेंटीमीटर डेकामीटर का कौन सा भाग है। जब बोला डेसीमीटर हेक्टोमीटर का कौन सा भाग है, बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग, छोटे की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4। तो 1 डेसीमीटर 1 हेक्टोमीटर का 4 अंक है, तो 1 लगा के 3 0वां भाग है। तो इसका मतलब हुआ 1 डेसीमीटर, ये जो वहाँ भाग है, भाग का मतलब भाग कर दो टुकड़ा 1/1000 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर का इसका मतलब हुआ 1 हेक्टोमीटर है, उसे 1000 से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है उसके 1000 बराबर टुकड़े करेंगे। 1000 से भाग करने का मतलब 1000 बराबर टुकड़े करेंगे, उसमें से 1 भाग जो होगा वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। चलो ये क्वेश्चन अपने आप कई कर सकते हो, बोल सकते हो। अब इस ओर जब आएंगे छोटे की ओर, अगर क्वेश्चन अपने आप बोलना चाहते हो तो क्वेश्चन क्या बोलोगे? छोटे, इधर से इधर आ रहा है, हेक्टोमीटर डेसीमीटर का कितने गुना है? कितने गुना है, यही तो बोलोगे। तो हेक्टोमीटर क्या बोला? 1 हेक्टोमीटर 1 डेसीमीटर का कितने गुना है? तो वो देखो, लिखोगे 1 हेक्टोमीटर बराबर 1 डेसीमीटर का 1 2 3 4 1000 गुना है। 1 हेक्टोमीटर 1 डेसीमीटर से कितने गुना है? 1000 गुना है। मतलब 1 हेक्टोमीटर लो, 1 डेसीमीटर का जो 1 हेक्टोमीटर है, ये 1 डेसीमीटर का 1000 गुना है। 1000 से गुणा कर दो, उतनी लंबाई हो गई 1 डेसीमीटर। इधर से कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो। 1 किलोमीटर 1 मीटर का कितने गुना है? तो 1 2 3 4, 1 लगा के 3 0। तो 1 किलोमीटर 1 मीटर का 1000 गुना है। 4 अंक है ना, छोटे में आएंगे तो गुणा। तो ये बात अच्छी तरह समझ गए हो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिए। और यदि हो सके तो क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी क्लास में आपके घर में कोई छोटा बच्चा सीखता हो और उसे ये चीज़ ज़रूर बता दीजिए, ताकि उसे पता चल जाए कि ये बदलना भी बड़ा आसान है। अब हम अगले में बताएंगे आपको दूसरी बातें, ठीक है।